आमीन, हालेलुया। तो जैसा कि हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वो बादलों पे उठाए जा रहे थे, जब आसमान पे उठाए जाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने जिनको दिया वो कौन थे और क्या वर्ड दिया। आज ये वचन आप इस तरह से नहीं सुनेंगे कि मुझे पता है, क्योंकि जो आज आप सुनेंगे ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा अगर आप इसको मेडिटेट करेंगे। क्योंकि जब मैंने ये वचन परमेश्वर से लिया, इट वॉज रियली अमेजिंग। ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं परमेश्वर की हुजूरी को यहाँ पे फील कर पा रहा हूं। परमेश्वर अपने बड़े काम को करेगा। आज के वचन को आपको ग्रैब करना है, उसको रिसीव करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे उठाए जा रहे थे, इस चर्च की जो मेन कॉलिंग है वो उस कमांड को फॉलो करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उठाए जाने से बिल्कुल पहले आखिरी मैसेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। मत्ती 28 उसकी 16 आयत से लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन को पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे उठाए जाने वाले थे, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने चेलों को बोली। उन्होंने कहा, जाकर इस सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा किनको बोला यीशु मसीह ने। वहां पे बहुत लोग होंगे, वहां पे बहुत लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, पर बाइबल कहती है उन 11 लोगों को जो गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने उसके दर्शन को पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ, और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह वहां पे आके ये बात नहीं बोल रहे कि देखो मैं वही हूं यीशु मसीह जिसको क्रूसीफाई किया गया, मैं तुमसे बोल रहा था मैं जी उठूंगा, देखो मैं जी उठा हूं। यीशु मसीह वहां पे ये प्रूफ करके नहीं बता रहा था कि देखो मैं वही हूं। यीशु मसीह सबसे पहली बात ये किनको बोल रहा था? वो चेलों को बोल रहा था, वो उन चुने हुओं को बोल रहा था, और उसने उनसे भी कहा जिनको संदेह हो रहा था। मैंने आपको बीते दिनों में बताया, जो डिसाइपल्स थे, आप नहीं बोल सकते कि डिसाइपल्स वो पूरी तरह से विश्वास में थे। लिखा है यीशु मसीह ने जब उनको दर्शन दिया तो उनमें से किसी किसी को संदेह हुआ, उनको संदेह हो रहा था, उनको डाउट हो रहा था, क्या ये सचमुच यीशु मसीह है? यीशु मसीह ने उनके संदेह को दूर करके ये नहीं बोला कि तुम मुर्दे को लेके आओ मैं जिंदा करके दिखाता हूं, अंधे को लेके आओ मैं आंखें दिखाऊं उसको दे दूंगा। यीशु मसीह ने उनको कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब एक टाइम था जब यीशु मसीह ने उनको चमत्कार दिखाए, एक टाइम था जब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए वो किया जो अब तक नहीं हुआ था। हालेलुया। पर अब वो टाइम जा चुका है, अब चेलों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी देने का टाइम है। अब यीशु मसीह ने लोगों को नहीं कहा, उसने ये वर्ड चेलों को कहा, डिसाइपल्स को कहा। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। उसने कहा, जैसा मुझे पिता ने भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। उसने कहा, तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे। कौन सी बातें? क्या यीशु मसीह यहां पे कोई बातें उनको बोल रहा है? यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ। इसका मतलब वो ये बोल रहा है, अभी अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, किन्हें? जो चेले हैं, जो चुने हुए हैं, जिनको यीशु मसीह ने भेजा। हालेलुया।
आपको लगता है मैं वचन को मैं लोगों तक नहीं बांट पाता या नहीं बांट पाती, मैं गवाही को शेयर नहीं कर पाता, मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में नहीं बता पाता, शायद मुझे पता नहीं, शायद मुझे डर लगता है, मुझे बाइबल ज्यादा नहीं पता। क्या ये इसकी वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है ये प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आई वॉज अमेज्ड। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, चेलों को अलग किया, चेलों को बोला तुम जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ। अब वो टाइम चला गया कि मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं, अब मैं प्रूफ करने नहीं आया, अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम जाओ और जाके मेरे नाम से बड़े कामों को करो। हालेलुया। अब अगर आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, आप प्रचार नहीं कर सकते। ये पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, अगर आप सरेंडर नहीं करते, अगर आप चुने हुए नहीं हैं, आप उसके काम को नहीं कर सकते। और अगर आप उसके काम को नहीं कर सकते, उसने कहा अगर तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा, अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो उस दिन मैं बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रभु यीशु मसीह के काम को करने वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात कि आप डिसाइपल होने चाहिए। आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि अब मैं सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों को देखने वाला नहीं, अब मैं उसके नाम से उनको करने वाला हूं। अब मैं उसका चुना हुआ हूं, अब मैं उसका चेला हूं, अब मैं उसका दास हूं, अब मैं उसकी दासी हूं। अब मुझे उसके काम को करना है, उस बड़ी जिम्मेवारी को पूरा करना है। हालेलुया। अब कौन चेला बन सकता है? कौन यीशु मसीह को सर्व कर सकता है? आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए। यीशु मसीह ने उसने अपने चेलों को चुनने के समय कौन सी रिक्वायरमेंट रखी? क्या यीशु मसीह ने बोला? यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी 35 यहां पे लिखा, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चले, उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह के जो चेले, जो यूहन्ना के चेले जो यीशु मसीह को देख रहे थे, उसको पूछ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि यीशु मसीह ही वो है जिसकी वो वेट कर रहे थे। बाइबल कहती है वो जब वहां पे उसको देख रहे थे, उन्होंने बोला, यीशु मसीह तू कहां रहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? यीशु मसीह उनको एड्रेस बता सकता था। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं, पक्षियों को, जानवरों को रहने के लिए उनके पास घर है, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह का कोई घर नहीं था। लोगों को लगता है यीशु मसीह के पास कोई घर नहीं था, वो कभी कहीं पे रह जाता था, कभी कहीं पे रुकता था। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के 2 परमानेंट एड्रेस थे। यीशु मसीह के 2 परमानेंट घर थे। कफरनहूम में यीशु मसीह रहता था। उसके 2 घर होने के बावजूद यहां पर वो एक भी घर का एड्रेस नहीं बता रहा। वो उनको क्या बोल रहा है? उसने कहा, चलो तो देख लोगे। इसका क्या मतलब? यीशु मसीह उनको एड्रेस बता के फिर से वेरीफाई नहीं कर रहा था कि मैं वही हूं जिसकी तुम वेट कर रहे थे। जैसे उसने चेलों को बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या चेलों ने पूछा था? क्या चेलों ने पूछा था कि भाई स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसे दिया गया? नहीं। यीशु मसीह उनको नेक्स्ट लेवल की बात बोल रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए अब तुम जाओ। इसका मतलब मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं। यहां पर जब चेले पूछ रहे थे तू कहां रहता है, यीशु मसीह ने कहा, चलो तो देख लोगे। हालेलुया।
वर्स 39 में क्या लिखा? चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उस जगह को देखा, उसके साथ रहे, वहां पर टाइम स्पेंड किया। अब 40 आयत को अगर आप देखते हैं, वर्स 40, वहां पे लिखा, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शामौन पतरस का भाई आंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शामौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त मिल गया, अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शामौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया। अगर आप उसके साथ चलेंगे, वो आपको चेले बना लेगा। हालेलुया। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है यीशु मसीह के चेले बनने की, आपको उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। अब लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों का विश्वास कम हो जाता है। लोगों को लगता है मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में इन मिरेकल्स को मैं नहीं देख सकता, बड़े कामों को नहीं देख सकता, मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते। याद रखो, यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को जानना, ये अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। उसने उसको कहा, चलो तो देख लोगे। और उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शामौन पतरस का भाई आंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शामौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया है। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जब आप उसको फॉलो करेंगे, खुद बहुत से प्रचार आपकी लाइफ से होने लगेगा। हालेलुया। उसने अपने भाई को जाके ये नहीं बोला कि मैं तुझे सरप्राइज दूंगा, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं, पहले मेरा ये काम कर, मैं तुझे बताऊंगा। उसने उसको पहली बात क्या बोली? उसने अपने सगे भाई शामौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे नहीं, आप उसकी महिमा को नहीं देख सकते। हालेलुया। उसने चेलों को ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें मुर्दा जीवित करके दिखाऊंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं अंधों को आंखें दिखाऊंगा, आंखों से वो देखने लगेंगे, तुम्हें बिलीव होगा। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब तुम जाओ। किनको वो बोल रहा है? चेलों को। कौन चेले? जो उसके साथ साथ चलते थे। हालेलुया। उसने कहा, चलो तो देख लोगे। आज एक शक माइंड में आता है, एक वहम हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बीमारी से कैसे छुटकारा मिल सकता है, विक्टोरियस लाइफ कैसे जी सकते हैं, वचन कैसे पढ़ना है, प्रार्थना नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा, पापों से तौबा करो। उसने कहा, अपने गुनाहों को मानो और छोड़ो। अगर आप पाप से तौबा नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह के पीछे नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप पाप से तौबा करेंगे, आप यीशु मसीह के पीछे चल सकेंगे। और जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो उनको अपने चेले होने का अधिकार देता है। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चले, आप बाइबल उठा के देख लो, जितने लोग उसके पीछे चलते रहे, बाइबल कहती है यीशु मसीह को पता होता था कौन मेरे पीछे चल रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह इस बात को जानता था कौन मेरे पीछे है या कौन सिर्फ मुझे पकड़वाने के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसकी अगर 32 आयत को आप पढ़ेंगे, मैथ्यू 15:32 लिखा, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं, मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह के पीछे 4000 5000 लोग चलते थे। कितने दिन? 3 दिन 5 दिन, मीलों मील उसके पीछे चलते थे। जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह का उनका ध्यान था। यीशु मसीह ने चेलों को बुला के कहा, इनके खाने का इंतजाम करो। बाइबल कहती यीशु मसीह को तरस आया उनको देखकर। यीशु मसीह ने उनको देखकर तरस खाया। किन के ऊपर? जो 3 दिन से उनके पीछे चल रहे थे। हालेलुया। उसने चेलों को बोला, मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर, इनको खाना मिलना चाहिए। जब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, जो उसको सिर्फ
पर्सनली तो नहीं, पर ये जानते थे कि ये वही यीशु मसीह है जिसकी हम वेट कर रहे हैं। जब वो उसको फॉलो करते रहे, बाइबल कहती है यीशु मसीह को तरस आया, यीशु मसीह ने उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी की जिनकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पे। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय उसकी अगर 18 आयत को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है, उसके भाई अंद्रियास को जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। जब उसने देखा कि ये लोग, इनको मैं चुनना चाहता हूं, उसने ये नहीं कहा तू पतरस है, तू मेरा चेला होगा। उसने कहा इस चीज को छोड़ के, अपने बिजनेस को, अपने काम को छोड़ के मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। रिक्वायरमेंट क्या थी? यीशु के पीछे चलना। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम मेरे नाम से जाओ और उन सब चीजों को लोगों को मानना सिखाओ। हालेलुया। आज लोगों का मुंह नहीं खुलता प्रार्थना करने के लिए, गवाही देने के लिए, वचन शेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप चेले नहीं हैं। यीशु मसीह ने नहीं कहा विश्वासी बनाओ, उसने कहा चेले बनाओ। कौन चेले बनाएगा? जो खुद चेला होगा। और कौन चेला होगा? जो उसके पीछे चलेगा। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के पीछे चले आप उसके चेले नहीं बन सकते। ये पॉसिबल नहीं। आप अपने मिरेकल को ले सकते हैं, आप अपने डिलीवरेंस को ले सकते हैं, आप अपनी फाइनेंस को ले सकते हैं, पर उसका चेला बनने के लिए आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। यू हैव टू फॉलो जीसस। हालेलुया। लूका 18 उसकी 35 आयत से अगर आप देखते हैं, लूक 18:35 वहां पे लिखा, जब यरीहो के निकट वो पहुंचा, एक अंधे को सड़क के किनारे बैठे हुए भीख जो मांग रहा था, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे, चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। ये सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। कैसे हीलिंग मिली उसको? एक अंधे को आंखें कैसे मिली? यीशु मसीह के पीछे चलने से। रोने से नहीं मिली, यीशु मसीह को भला बुरा कहने से नहीं मिली, ये कहने से नहीं मिली यीशु मसीह को मैं अंधा हूं। यीशु मसीह थोड़ी अंधा है, उसको दिखता है, वो मुझे देखता है, वो जानता है, मेरे मन को जानता है, वो मुझे हील कर देगा। बाइबल कहती है उसको दिखता नहीं था, पर फिर भी वो गिरता पड़ता यीशु मसीह के पीछे चला। कब तक? जब तक यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पीछे वो चलता रहा, यीशु मसीह ने कहा, व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के पीछे चला। यीशु मसीह के पीछे चलने से वो देखने लगा, और जब वो देखने लगा, पीछे चलने लगा, वो चुप करके नहीं बैठ गया। उसने जाके सब जगह सब लोगों को बताना शुरू किया, यीशु मसीह कौन है, उसने मेरे साथ क्या किया। और बाइबल कहती है इसके बाद यीशु मसीह खुले में नहीं जा सका, उसको भीड़ घेर लेती थी। क्यों? क्योंकि उस अंधे की आंखें वापस आई और उसने जाके प्रचार करना शुरू किया। वो यीशु मसीह का चेला बन गया। यीशु मसीह के चेले सिर्फ जो 11 चेले हैं, सिर्फ वही चेले नहीं हैं। यीशु मसीह के बहुत से चेले थे। ये वो थे जिनको यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ जाके प्रचार करो, पर वो चेले जिन्होंने उस वचनों को लिया और उन्होंने प्रचार किया। क्या इन सिर्फ 11 ने प्रचार किया? नहीं, बाइबल कहती है इतने चेले थे कि उनके ऊपर चेले ठहराए जाते थे कि तुम इनको गाइड करो कि कैसे प्रचार करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चलते थे।
मत्ती 19 उसकी 16 से 22 आयत को देखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। मैथ्यू 19:16 से लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया, उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझे किस बात की मुझ में घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपने माल को बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वे जवान ये सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वे बहुत धनी था। हालेलुया। जीसस वाज कॉलिंग हिम टू बी हिज डिसाइपल। पर उसने क्या किया? उसने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तू बस मेरे लिए प्रार्थना कर दे, तू बस मुझे बता दे, तू बस ये कर दे जो मैं चाहता हूं, उस तरह से कर दे। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा नहीं होता, मैं अपने वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा है, सब नामों से ऊंचा है। पर उसने कहा, मैं सब नामों से बड़ा होने के बावजूद भी एक चीज है जिसको उससे बड़ा महत्व देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूं, वो क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। उसने कहा, मैं अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता। आप रो सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप यीशु मसीह से नाराज हो सकते हैं, पर ये सब चीजें आपको छुड़ाएंगी नहीं, क्योंकि वो वचन से बाहर नहीं जाएगा। हालेलुया। उसने कहा, अगर तुझे अनंत जीवन चाहिए, अगर तुझे इटर्निटी चाहिए, पीस चाहिए, तुझे मेरे पीछे आना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप जानते हैं, ये कॉलिंग एक अपोस्टोलिक कॉलिंग थी। यीशु मसीह ने कैसे बुलाया पतरस को? उसने कहा, छोड़ दे जालों को, मेरे पीछे आ जा। उसने कैसे बुलाया मैथ्यू को? वो चुंगी ले रहा था, यीशु ने कहा, छोड़, मेरे पीछे आ ले। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कैसे होगा सब, वो उसके पीछे हो लिए। पर जब इस धनी व्यक्ति को बोला गया, उसने कहा, ये बड़ी हार्ड बात है, कभी भी आप दोबारा बाइबल में इसके बारे में नहीं पढ़ते, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखेगा, वो मेरे योग्य नहीं है। ये फर्स्ट एंड फाइनल रिक्वायरमेंट है, यीशु मसीह के पीछे चलना। फिर उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब वो सारा अधिकार बोलता है तो उसमें पैसा भी आता है, उसमें पावर भी आती है, उसमें अनॉइंटिंग भी आती है, उसमें अथॉरिटी भी आती है, हर चीज को। हालेलुया। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और उसने चेलों से कहा, अगर तुम जानना चाहते हो मैं कहां रहता हूं, उसने कहा, चलो तो देख लोगे। आपको चलना पड़ेगा यीशु मसीह से। अगर आप चलते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, एक टाइम आएगा आपको दिखना शुरू होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह दिखाएगा, वो दिखाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। You can't even imagine what he is thinking for you, but you have to follow him by your heart. हालेलुया। किसी चीज को शुरू करना बड़ा इजी है। आज मैं आपको बोलूं, आज आप वचन को सुनेंगे, तौबा करेंगे, आज से घर पे जाके आपको 3 घंटे प्रार्थना करनी है। आप इमोशनल हो सकते हैं, आप जाएंगे, आप बैठ जाएंगे, मन को मार के, दुखी होके, सुखी होके आप करेंगे। शायद कल भी कर लें, शायद परसों भी कर लें। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वीक? आपको लगेगा कि नहीं, 3 घंटे तो ज्यादा है, मैं थोड़ा 2 घंटे कर लेता हूँ। उसके बाद क्या? फिर आपको लगेगा नहीं, अभी 1 घंटा कर लेता हूँ, 1 दिन मिस कर देता हूँ, 2 दिन मिस कर लेता हूँ। शुरू करना मुश्किल नहीं है, उसको करते रहना मुश्किल है। यीशु मसीह ने नहीं कहा आओ और देख लो, उसने कहा चलो तो देख लोगे। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली, ये लगातार होने वाला काम है। आपको लगातार बने रहना है, लगातार चीजों को करते रहना है। हालेलुया। जब आप इस तरह से करेंगे, करते रहेंगे, परमेश्वर वो दिखाएगा जो आप देख नहीं सकते। मत्ती रचित सुसमाचार में मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे उस अंधे को यीशु मसीह ने कहा, जो उसके पीछे चल रहा था, अगर तू चाहता है हील होना
तो मैं तेरे विश्वास के अकॉर्डिंग तेरे लिए कर सकता हूं। उत्पत्ति की किताब में अगर आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र था, वो परमेश्वर के साथ संगति में रहता था, उससे बात करता था आमने सामने। जब वो चाहता था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, उत्पत्ति 17 अध्याय उसकी पहली आयत में परमेश्वर ने उसको क्या बोला? उसने कहा जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब चलते रहना आपको सिद्ध कर देगा। हालेलुया। उसने ये बात किन से कही? चेलों से। कौन चेले? जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जो यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते थे, जो यीशु मसीह को वो जान चुके थे कि जिसकी हम वेट कर रहे थे, यही वो ख्रीस्त है, यही वो नासरी है जो हमारे गुनाहों से हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे, मेरे ऊपर विश्वास रखोगे, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगेगी। पर अगर तू पीछे नहीं चलेगा, उसने कहा अगर तू शर्म फील करेगा, अगर तुझे शेम आती है, तो मैं भी जब स्वर्ग दूतों के साथ आऊंगा तो मैं भी तेरे नाम से शर्मिंदगी फील करूंगा, मैं भी तुझे नहीं अपनाऊंगा, मैं भी नहीं बोलूंगा कि मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना आपकी शर्मिंदगी को खत्म कर सकता है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना आपको चुना हुआ बना सकता है। अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, वो आपको मनुष्य के पकड़ने वाले बना सकता है। अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, वो आपको अधिकारी, अथॉरिटी के साथ भेज सकता है। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो आपको अपना चेला बना सकता है। ये फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, अथॉरिटी तभी मिलेगी। अगर आप मिठाई खरीदना चाहते हैं तो कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास। अगर आप मिठाई खरीदना चाहते हैं तो हलवाई के पास जाना पड़ेगा। और अगर आप बीमार हैं तो क्या आप हलवाई के पास जाएंगे? फिर आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको चेले बनना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? उसने कहा चलो तो देख लोगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा जाओ, जाकर चेले बनाओ, लोगों को प्रचार करो, लोगों को बताओ कि यीशु मसीह ही है जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, सारा अधिकार। हालेलुया। सीक्रेट टू गेट अथॉरिटी। उसने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम मेरे पीछे हो लोगे। मैं जाता हूं पिता के पास, जगह को तैयार कर रहा हूं ताकि जहां पर मैं हूं तुम भी वहीं पर रहो। हालेलुया। हर शक, हर वहम, हर वो चीज जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, आपको उसके पीछे चलने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर लोगों को चेले बनाओ। उसने नहीं कहा जाके विश्वासी बनाओ। उसने कहा जब अंत के टाइम को और पास आते देखो, इकट्ठे होना ना छोड़ो, संगति ना छोड़ो। फेलोशिप बहुत जरूरी है। जब आप फेलोशिप में रहते हैं, आपको पता है मुझे प्रार्थना करनी है। एक सच्चा मित्र, सच्चा फ्रेंड कभी नहीं बोलेगा कि आज छोड़ दो प्रेयर करना, आज हम घूमने जाएंगे, आज हम कहीं पिक्चर देखने चलते हैं, आज छोड़ दो चर्च जाना। अगर आप जाएंगे भी, वो आपको डांट के बोलेगा ऐसा नहीं करना। ये टाइम है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होने चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा चलो तो देख लोगे। क्या वो वहां नहीं दिखा सकता था? क्या वो बता नहीं सकता था? यरूशलेम में, कफरनहूम में उसके 2 घर हैं, पर उसने एड्रेस नहीं बताया। उसने कहा चलो तो देख लोगे। इसका मतलब फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी लाइफ में आप प्रचार नहीं करते, आप यीशु मसीह की लास्ट जो इंपॉर्टेंट कमांडमेंट है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं अगर आप प्रचार नहीं करते, और आप प्रचार नहीं कर सकते अगर आप उसको फॉलो नहीं करते। हालेलुया। आज से आपको फॉलो करना है यीशु मसीह को।
जो आपने नहीं किया आज से आप वो करेंगे, ताकि आप वो देखें जो आपने अब तक देखा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ। इसका मतलब ही वॉन्ट यू टू यूज फॉर हिज किंगडम, बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग हिम यू आर नॉट गोइंग टू बी हिज डिसाइपल। उसने उस अमीर व्यक्ति को बोला सब कुछ बेच के, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। उसको बहुत मुश्किल लगा और उसने उस बड़ी कॉलिंग को मिस कर दिया। हालेलुया। सो आप मेक श्योर करेंगे आज से कि आप उन सब चीजों से अपने आप को अलग रखेंगे जो आपको यीशु मसीह के पीछे चलने से रोकती हैं, और वो हर चीज को फोकस करेंगे जो यीशु मसीह के पीछे आपको चलने में हेल्प करती है। वो संगति है, वो प्रार्थना है, वो बाइबल पढ़ना है, डिवोशन है, चर्च आना है, वर्शिप करना है, हर वो चीज जो आपको लीड करती है यीशु मसीह में, आपको उसको पकड़ के रखना है। ये इजी नहीं है, पर आपको करते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चलो तो देख लोगे। हालेलुया। हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप इसमें से भाग लेंगे और आज से आप एक नई शुरुआत को करेंगे।